भोपाल में धर्मांतरण का खेल देखने को मिला है। भोपाल में अवैध बाल गृह के निरीक्षण में खुलासा हुआ। आपको बता दें कि बाल गृह में ऐसे बच्चे जो सड़कों से रेस्क्यू किए, उनका बिना सरकार को सूचना दिए लाया जाता था। बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे बाल गृह में गुपचुप तरीके से दूसरे धर्म परिवर्तन करवाई जा रही थी, प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। बालगृह में 6 साल से 18 साल तक की 40 से ज्यादा लड़कियों में अधिकांश हिंदू हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने निरीक्षण कर दर्ज की है FIR। वहीं आपको बताते चलें कि मुख्य सचिव को भी आयोग ने नोटिस जारी किया है। भोपाल के आंचल चिल्ड्रन होम से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी लगातार जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, अब कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर ये मामला सामने आया, छोटे बच्चों को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, ये मामला समझने की ये बहुत ज़रूरी है कि इस मामले को समझा जाए। सरकार जो बच्चे होते हैं, जो ऑर्फन होते हैं, सेमी ऑर्फन होते हैं, यानी कि अनाथ होते हैं, उनके लिए जो है NGO संचालकों को निर्देश देती है कि इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाए। और अक्सर ये बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हुए मिलते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। अब NGO संचालक जो होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, उनका ये काम रहता है कि इन बच्चों को रेस्क्यू कर इसकी जानकारी वो सरकार को दें। ये जो तमाम बच्चे जो कि अवैध बाल गृह में पाए गए हैं, इनको रेस्क्यू किया गया, सरकार के पास इनकी जानकारी है, लेकिन अवैध तरीके से जो संचालक थे, उन्होंने एक मिशनरी बाल गृह में इन बच्चों को भेज दिया। और जब वहां पर प्रियंक कानूनगो, जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, वो निरीक्षण करने पहुंचे, तब वहां पर जो है बच्चे बैठे हुए। तो बच्चों से जब बातचीत की गई तो उन बच्चों ने बताया कि उनको वहां पे ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जब उन्होंने बातचीत की, वीडियो में साफ सुना जा सकता है, उन्होंने पूछा कि क्या आपको जो है इनकी प्रार्थना करवाई जा रही है, तो बच्चों ने माना कि ऐसी प्रार्थना करवाई जा रही है। बात असल में ये है कि वहां पर जो है करीब 60 से भी ज्यादा बच्चे जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन जो अवैध जो ये बाल गृह है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे पाए गए हैं। और ऐसे में ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाकी के बच्चे कहाँ चले गए, ये पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि बच्चों को आखिर जो है अवैध तरीके से बाल गृह में क्यों डाला गया रेस्क्यू करके, और इसकी जानकारी सरकारी दस्तावेजों में क्यों नहीं है। इसको लेकर जो है FIR दर्ज की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीरा राणा को नोटिस भी जारी किया गया है कि आखिर जो बच्चे गायब हैं वो कहां चले गए, इसकी जानकारी पता लगाई जा सके। और इसके साथ ही साथ जो सब हम कह सकते हैं कि ये चीजें करवाई जा रही हैं, क्योंकि JJ एक्ट के अकॉर्डिंग जो बाल गृह संचालित होते हैं वो शहर के बीच में होते हैं, लेकिन ये जो बाल गृह है ये शहर से काफी ज्यादा दूर है, यानी कि आबादी से काफी ज्यादा दूर है। तो कई चीजों का उल्लंघन है, कई बच्चे गायब है कि बहुत बड़ा मामला है। इसके साथ ही साथ बच्चों को, जो अधिकांश बच्चे हिंदू थे, उनको ईसाई धर्म की प्रैक्टिस क्यों करवाई जा रही थी, किसके दम पे करवाई जा रही थी, और क्या ये किसी के नॉलेज में था, ये एक बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है। और कई चीजें इसमें निकलकर अभी सामने आने वाली हैं। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर उठना लाजमी है और कई सवाल इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब एक सवाल ये भी बनता है कि इस पर अब तक की कार्रवाई क्या कुछ हुई है और आने वाले समय में और क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक ऑर्फनेज सामने आया और इसके अलावा और भी ऑर्फनेज में इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, तो वहां पर जांच कैसे? देखिए, ऑर्फनेज चलाना कोई गलत काम नहीं है। इसके साथ ही साथ एक सामाजिक सी चीज होती है कि जो है बच्चे हर धर्म के त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को एक तो अवैध तरीके से यहाँ पर लाया गया, सरकार के पास जानकारी नहीं है कि जो बच्चे रेस्क्यू किए गए थे वो एक अवैध बाल गृह में है। दूसरा, यहाँ पर इनको अवैध तरीके से एक ही धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसको लेकर जब प्रियंक कानूनगो निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने तत्काल पुलिस को ये जानकारी दी है, और पुलिस इस पूरे मामले को देखते हुए उन्होंने भी शुरुआती दौर में FIR दर्ज कर ली है। अब पुलिस पूरे इस मामले की तह तक जाएगी कि बच्चे कहां से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, कितने समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं, इनके सरकारी रिकॉर्ड्स में क्या कुछ दस्तावेज उपलब्ध हैं। ये एक बहुत ही बड़ा जो है हम कह सकते हैं प्रोसेस है, लेकिन FIR दर्ज हो चुकी है। जो संचालक हैं NGO के, जो मतलब हम कह सकते हैं बाल गृह के संचालक हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी और पूरी जानकारी जुटाएगी कि आखिर जो है क्यों ये पूरा यहाँ पर खेल चल रहा था। और बाकी के जो बच्चे, जो सबसे बड़ा सवाल है कि बाकी के बच्चे गायब कहाँ हैं, क्योंकि 60 में से सिर्फ 41 बच्चे हैं, बाकी के 20 से 28 जो बच्चे हैं वो कहाँ गायब हो गए, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। किसी तरह की जानकारी हासिल हुई और इसके अलावा वो संचालक की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर जानकारी दी गई?
बिल्कुल, देखिए बच्चों से जो है पूछताछ की गई, हालांकि बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती जेजे एक्ट के तहत, लेकिन बच्चों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो वहां पर काफी लंबे समय से रह रहे थे। एक हिंदू बच्ची ने तो ये भी बताया कि उनके पास भगवान की एक मूर्ति थी जिसको विसर्जित करवा दिया गया। ये अधिकारी ने हमें खुद जानकारी दी है। और कहीं ना कहीं जो वहां पर एक प्रैक्टिस चल रही थी, बच्चों से जब पूछा गया कि आपको क्या इस पर्टिकुलर चीज की प्रार्थना करवाई जाती है, तो उन्होंने माना है, बच्चों ने ये माना है कि हमें इसी की प्रार्थना करवाई जाती है, जबकि अधिकांश बच्चे वहां पर हिंदू है। तो कहीं ना कहीं एक ही पूरा बड़ा मामला है। बच्चों को अवैध तरीके से जो है धर्मांतरित कर उनको हिप्नोटाइज एक तरीके से किया जा रहा था दूसरे धर्म के बारे में। और ये पूरा मामला बाल आयोग के संज्ञान में भी है और पुलिस के संज्ञान में भी है। और बच्चों से भी जानकारी जुटाई जाएगी, उनके पूरे दस्तावेज इकट्ठे किए जाएंगे और सरकारी रिकॉर्ड से मैच किए भी जाएंगे। बिल्कुल, जानकारी जुटाई जा रही है, मामला संज्ञान में आ चुका है। अब इस पर कार्रवाई आगे और क्या क्या होती है, कौन किन किन लोगों का नाम सामने आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।